जय जय हम विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री भावनंद गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय कृष्ण विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। इतरिला विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति प्रकाश केशव गोस्वामी महाराज की जय। जगत सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। महाभागवत गोपीश्वरदास गोस्वामी बाबाजी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्तनाथ ठाकुर की जय। वैष्णव सर्वभूत जगन्नाथ देवजी महाराज की जय। पुरुषोत्तम व्रत की जय। पुरुषोत्तम व्रत पालनकारी भक्त वृंद की जय। चातुर्मास व्रत की जय। चातुर्मास व्रत पालनकारी भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आज कीर्तन किया ही नहीं आप? हाँ क्या? मेरा भजन चलता रहता है। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्ण कृष्ण भक्त तद्भक्त नमो वंशा गुरु आदि। अरे थोड़ा कीर्तन कर दो, एक अष्टक कर दो कम से कम, 5 मिनट करो। हाँ हाँ अभी 2 मिनट तो बाकी है। एक कीर्तन करो कम से कम, नियम तो रखो। राधे जय जय माधव गए। बैठ 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 बोलो। वो मृदंग बजाने के लिए वो भी गौरव भी आता ही नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। याद है कहाँ तक पढ़ा था? अच्छा चलो। हम लोग श्री सर्वत्र मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतीनाथ भक्ति वेदांत भगवान गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज
श्री गौरबंद गोस्वामी भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज एवं प्रभु जी चरण श्रीपाद माधव नारायण स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मैं यथार्थ दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृतम आदि लीला ये हम पाठ कर रहे हैं। हम चाहते हैं जो चैतन्य चरितामृत पारायण हो जाए, कम से कम 1 महीने में चैतन्य चरितामृत को पारायण कर सके। कहाँ पढ़ा था, याद है? किताब कहाँ है तुम्हारा? हैं? अरे घर ले जाने की क्या जरूरत है? यहाँ पर हमारे कमरे में छोड़ कर जाओ। घर में तो पढ़ते नहीं, समय नहीं होता है, इसलिए हमारे कमरे में छोड़ करके जाओ और निशाना दे करके रखो कहाँ तक पढ़ा, फिर यहीं पर पढ़ो। वो घर में रखे तो पढ़ाई नहीं होगा, समय नहीं है तुम्हारे पास है। तो कम से कम यहाँ आकर के चैतन्य चरितामृत खोलो और हमारे साथ पढ़ो, थोड़ा समझ में आ जाए। 6th chapter 58 श्लोक। आदि लीला 6ठ परिच्छेद 58 50 के ऊपर थे, तो मनोसौवित्त ये सब बताया था। तो 58 तक हो गया, क्योंकि मैंने इस श्लोक में पढ़ा था। अच्छा, तथापि मोराय कृष्ण महदनुभावी अन्य श्री चैतन्य चरितामृतम आदि लीला 6ठ परिच्छेद 6वां परिच्छेद में हम लोग जहाँ पर समाप्त किया वहीं से शुरू कर रहे हैं। अभी 50 से चलो चालू करते हैं। लोके उपदेश है चैतन्य दास चैतन्य गोसाई मोर करे गुरु ज्ञान तथापि मोर दास अभिमान कृष्ण प्रेमेरे अपूर्व प्रभाव गुरु समलोक के कराय दास्य भाव यार प्रमाण सुनो शास्त्रीय व्याख्यान महद अनुभव जाति सुदृढ़ प्रमाण अन्य का कथा ब्रजे नंद महाशय तार सम गुरु कृष्णेर आर के हो नय शुद्ध वात्सल्य ईश्वर ज्ञान नहीं तार तहाँ के प्रेम कराए दस अनुकार तेहरती मति मागे कृष्णेर चरणे ताहार सिमुखवाणी ताहाते प्रमाणे सुनो उद्धव सत्य कृष्ण आमार तनय तो ईश्वर हेन यदि तुम्हार मने लय तथापि ताहाते रहु मोर मनोवृत्ति तुम्हार ईश्वर कृष्णेर होक मोर मति मनसो वृत्तिर्नसु कृष्ण पादाम्बुजश्रया वाचु अविधानि नम्नं कायस्तं प्रभवानादिषु कर्मभिब्रह्ममाणं यत्र कापि ईश्वरेच्छा मंगलाचरितो नादयि रति कृष्ण ईश्वरी। इस कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण किया था जे कृष्ण प्रेम में कोई एक बार गोता लगाए, गोता लगा मैंने डुबकी लगाए और उसके हृदय में क्या हो जाता है, कृष्ण प्रेम उदित होने के साथ ही साथ उनके हृदय में दैन्य उत्पन्न हो जाता है। क्या बोला? दैन्य, ह्यूमिलिटी है, दैन्य उत्पन्न हो जाता है। इस दैन्य ही उनको क्या कर देते हैं,
अपने की छोटा बनाते हैं। जिसके हृदय में जितने दैन्य आएगा वो उतना ही अपने को क्षुद्र व निकृष्ट मानेंगे। ये प्रेम की स्वभाव है। दिस इज द स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ द डिवाइन लव। क्योंकि प्रेम की स्वभाव ही है अपने को छोटा बनाए। इस प्रसंग में हम लोग इस प्रकार सुना था जी, अन्य का कथा ब्रजे नंद महाशय तार सम गुरु कृष्ण आर के हन शुद्ध वात्सल्य ईश्वर ज्ञान करी तार ताहाते प्रेम कराए 10 अनुकार। बोले क्या वर्णन करो। इस श्रीमद् भागवत में नंद यशोदा कृष्ण के नित्य माता पिता होने के नाते तथापि उद्धव के निकट कृष्ण के अनेक महिमा श्रवण किया। श्रवण करके उनके ये तो विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण भगवान है। कि उद्धव सारी रात नंद महाराज के निकट बैठ करके कृष्ण के भगवत्ता को कथा उन्होंने श्रवण कराया, किंतु शुद्ध वात्सल्य में सिक्त नंद यशोदा विश्वास नहीं करते हैं ये कृष्ण भगवान है। तथापि शास्त्रकार कहते हैं हृदय में जब दैन्य आकर के कड़ीभूत कर लेते हैं, दैन्य आकर हृदय के जब इतना कड़ीभूत कर लेते हैं, कड़ीभूत समझते हो माने अपने को समेट लेता है दैन्य का है। तो अब उस समय कहते ठीक है आप जो कह रहे हो कृष्ण भगवान है कि तुम्हारे कृष्ण जो भगवान कृष्ण में मेरा सदा सर्वदा रोतिमती रहे है। इसलिए अन्य का कथा ब्रजे नंद महाशय तार सम गुरु कृष्ण क्यों नहीं यार। शुद्ध वात्सल्य ईश्वर ज्ञान नहीं तार कहाँ के प्रेम कराए 10 अनुका। जहाँ पर शुद्ध वात्सल्य होता है वहाँ पर कृष्ण के शिष्ट नहीं मान सकते। कृष्ण भगवान है इस संदर्भ और इस विचार को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तथापि प्रेम की एक स्वभाव है, द स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ डिवाइन लव। प्रेम के स्वभाव क्या है करें जी तहाते प्रेमेर कराए 10 अनुकार। शुद्ध वात्सल्य 10 भी बना देते। ठीक है उद्धव तुम जो कह रहे हो मेरे पुत्र कृष्ण भगवान है, हम तो विश्वास नहीं करते हैं, किंतु तथापि आप जब कह रहे हैं ये मेरे पुत्र कृष्ण भगवान है, ठीक है मेरे पुत्र कृष्ण के चरण में मेरा सदा सर्वदा रोतिमती हो। इसलिए अपने को 10 भाव भी स्वीकार कर लेते हैं। कैसे मेरे समस्त रसों में यद्यपि स्थायी भाव रहता है तथापि बाकी जो भाव आदि जो है कभी कभी आकर के वो स्थायी भाव की पुष्टि कराते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, एक कढ़ाई दूध भरा हुआ है, मानो 20-25 लीटर दूध आप कढ़ाई में क्या कर रहे हो उबाल रहे हो, गर्म कर रहे हो। और दूध जब गर्म होने लगे दूध की कैसे होते हैं वो अप डाउन होने लगे, वर्लपूल हो जाते हैं ना, अप डाउन होते हैं वो दूध। और वो दूध में यदि आप एक तृण कणा को छोड़ दिए जाए ना, घास को दे दिया जाए, उसको उस क्षणकाल के लिए वो दूध क्या होगा नीचे चला जाएगा। हैं वर्लपूल हो रहे हैं ना, जो दूध जो उबाल रहे हैं अप डाउन हो रहे हैं, फिर पुनः ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह कहते जा रहे हैं ये शुद्ध वात्सल्य व माधुर्य रस में
कृष्ण के दास नहीं मानते हैं अपने को, है आस में। किंतु तथापि ये विरह दशा में कभी कभी ये समझता दास यानी ऐश्वर्य भाव आकर के है वो माधुर्य के जो है पुष्टि करा देते हैं, ये समझना चाहिए। स्वाभाविक रूप में नंद महाराज व गोपियाँ कृष्ण के जो है अपने दास नहीं मानेंगे, हम कृष्ण के दास हैं। जैसे हनुमान सदा सर्वदा रामचंद्र के क्या मानते हैं, वो श्रेष्ठ है, मैं रामचंद्र के दास हूँ, वो शुद्ध दास समझ जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर शुद्ध वात्सल्य, शुद्ध सख, शुद्ध माधुर्य, ये लोग स्वाभाविक रूप में कृष्ण के भगवान नहीं स्वीकार नहीं करेंगे। किंतु तथापि दैन्य आदि आकर के निस्सहाय हो जाते हैं, दैन्य आदि आकर के तब उनके भी क्षणकाल के लिए 2 सेकंड के लिए कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव दैन्य आ जाता है। इसलिए कह रहे हैं जे कृष्णेर स्वभाव ताहाते प्रेमेर कराय दास्य अनुकार तेहरति मागे कृष्णेर चरणे ताहार से मुख बने ताहार प्रमाणे। संग नंद महाराज रोते रोते उद्धव के बोले, उद्धव तुमने जो सुनाया मेरे पुत्र भगवान है, ठीक है, जार जई रस सही रस सार विचारिले आछे तारतम्य, जिसके जो रस है वही रहता है। किंतु जब हम रस विचार आदि करेंगे तो रस के माधुर्य श्रेष्ठता हम तब देखेंगे कौन कौन रस के है। इसलिए नंद महाराज के जो शुद्ध वात्सल्य रस कृष्ण के प्रति जो है ये स्थायी भाव में रहता है, स्थिर रहता है। किंतु तथापि दैन्य आकर के कभी कभी इनको छुपा देते हैं और आकर के क्षण काल के लिए आ जाते हैं। 10 स्वभाव माने स्वयं कृष्ण भगवान ये बुद्धि आ जाती और फिर वो चला जाता है। जिसमें मैंने उदाहरण दिया 20-50 किलो दूध की जब आप उबालते हो, दूध गर्म हो जाने से अप डाउन जब होता रहता है, क्षणकाल के लिए एक घास के टुकड़ा डाल दिया जाए वो क्षणकाल के लिए ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये प्रेम के एक स्वभाव उसी प्रकार है। क्या स्वभाव है? दीनता है। और वही दीनता ही जब हो जाता है, ह्यूमिलिटी जब आ जाता है, तो क्षण काल के लिए कृष्ण के ऐश्वर्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। भगवान में तो 2 वस्तु रहता ही है, क्या क्या? ऐश्वर्यता और माधुर्यता रहता है, ये दोनों तो रहता ही है। किंतु जैसे जैसे भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के निकट उस स्वरूप को प्रकाश करते हैं। ऐश्वर्य मार्ग के भक्त निकट से भगवान अपने ऐश्वर्य स्वरूप दर्शन कराते हैं और ऐश्वर्य मार्ग के भक्त उसी प्रकार के स्तव स्तुति आदि करते हैं। वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा आदि जितने भक्त हैं भगवान के सब उसी प्रकार के। किंतु वृंदावन में जितने जो भक्त जो है सुबल श्रीदाम नंद जसोदा गोपी ये कृष्ण के संग भगवान नहीं मानते। किंतु तथापि हृदय में जब दैन्य आ जाता है, दैन्य नामक अनुभाव हृदय में आ जाता है, तब कहते हैं ठीक है तुम जो कह रहे हो तुम्हारे कृष्ण, हमारे कृष्ण नहीं कह रहे। इसमें कह रहे हैं ये सुना उद्धव सत्य अमार तनय त्यों ईश्वर यदि है तुम्हार मने लय। मेरे पुत्र तो कृष्ण है, यदि तुम्हारे मन में ऐसे हो, मेरा मन में नहीं है, त्यों ईश्वर यदि तुम्हार मने लय, तुम्हार मने लय मैंने उद्धव के मन में यदि हो, नंद मार्ग मेरे मन में तो है ही नहीं, ये कृष्ण भगवान कि तुम्हारे मन में जो हो है, तथापि तहाते रहु मोर मनोवृत्ति तुम्हार ईश्वर कृष्ण और मोर मुति। फिर करें
है। तुम्हारे ईश्वर कृष्ण, मेरे कृष्ण ईश्वर नहीं है। स्थायी भाव में आकर के भी दीनता आने पर भी तथापि कृष्ण नंद महाराज नहीं कह रहे हैं कि कृष्ण मेरे पुत्र कृष्ण भगवान, ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कहते तुम्हार ईश्वर कृष्ण है और मोरमती, इसलिए तुम्हार कृष्ण, तुम जो कृष्ण के कह रहे हो भगवान है और वही मेरा पुत्र है, ठीक है, तुम्हारे विचार में तुम ठीक हो, इसलिए तुम्हार ईश्वर कृष्ण और मोर मोती, तुम्हारे जो कृष्ण जो भगवान, उसके हृदय में मेरा चित्त मन भी लगे रहे। इसलिए श्रीमद् भागवत उसके प्रमाण दे रहे हैं, मनसो वित्त न सु कृष्ण पदाम्बुजाश्रया वाचो विध्याय एनी नामनी कास्तत् प्रहवनादिषु कर्माभि ब्राह्ममाणम यत्र कापि सरेच्छया चारितोदने रुतिर्न कृष्ण ईश्वरी। नंद महाराज कहने लगे, हे उद्धव, हम लोग के समस्त मनोवृत्ति कृष्ण पदाम्बुज, कृष्ण के चरण कमल में आश्रय रहे। हम लोग के वाक्य उनकी सदा सदा नाम कीर्तन करते रहे हैं, और हमारे देह मन जो कुछ भी है कृष्ण सेवा में लगे रहे बस है। अपने कर्मफल के अनुसार है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार कहीं भी हमारे भी जन्म हो है, तो हमारे यही प्रार्थना है, मेरे पुत्र कृष्ण है, उनके प्रति मेरा यही वात्सल्य भाव ही रहे। अथवा कह रहे हैं जिसका वस्तु ने कहना दानादि पुण्यानुष्ठान द्वारा परम पुरुष कृष्ण हमारे प्रति रतिबद्ध हो। और हे उद्धव, तुम्हारे जो कृष्ण, तुम जिसको भगवान मान रहे हो, ठीक है, यदि मैंने पूर्व जन्म में कोई कैसे कोई दान पुण्य आदि किया है, तब तुम्हारे जो कृष्ण भगवान जो कह रहे हो उसके चरण में मेरा रतिमती रहे। वास्तविक सत्य है। अनेकों जन्म दान पुण्य आदि व सत कर्म आदि अनुष्ठान करने पर चित्त निर्मल होता है। उस निर्मल चित्त में तब हम भगवान के भजन व भगवत बुद्धि आते हैं। एकादश स्कंध में स्वयं भगवान उद्धव की ये भी कथा सुनाए, आसन तीर्थ आदि भ्रमण आदि करने से अथवा दान पुण्य आदि करने से चित्त में जो कलमस माने पाप आदि जो है वो दूर हो जाता है, और तब भगवान के प्रति एक संबंध ज्ञान धीरे धीरे उदित होता है, भगवान के प्रति प्रीति होता है। पहले प्रति कैसे होता है? शांत रस होता है, दास्य रस उत्पन्न हो जाता है, वही दास्य परिपक्व होकर के आगे जाकर के क्या होता है? शक्कर रस में परिपक्व हो जाता है। शक्कर रस भी आगे जाकर के परिपक्व होकर वात्सल्य रस में, और वो वात्सल्य रस और भी परिपक्व होकर के तब वो साधक माधुर्य रस में प्रवेश करते हैं। इसलिए भक्तिमोहन ठाकुर जैव धर्म में कह रहे हैं, साधारण साधक जो है पहले दास्य रस से शुरू करे। छलांग लगाना नहीं है, छलांग लगाना समझते हो? छलांग लगाना नहीं है, धीरे धीरे दास्य सख वात्सल्य और माधुर्य रस में प्रवेश करें, ये दिखा दिया। क्योंकि इसमें कहीं अगर फिर तुम्हारे अपराध हो जाए तो फिर आपको नीचे आना पड़ेगा। हाँ समझ, किंतु धीरे 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 करना पड़ेगा। जैसे एक लंबी बांस समझते हो ना, बैम्बू, मानो 15-16 हाथ लंबी एक बम्बू बांस है,
उसके अच्छी तरह से छिल छाल करके थोड़ा घी लगा दी है। तो घी लगाने से क्या होता है, आपको कहा जाए भाई उसके बांस के ऊपर चढ़ो। आप क्या करोगे, एक दो मिनट में यदि आप 5 मीटर चढ़ा है, दूसरी मिनट में आप 3 मीटर नीचे आ जाओगे। ठीक उसी प्रकार अप डाउन होते होते कभी नहीं कभी एक समय आप ऊंचे स्थान पर जाओगे। मैथमेटिक्स में देता है ना, जो बंदर कब वो बांस के जो ऊपर में उठेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं, ये भी मैथमेटिक्स दिया जाता है। ये एक बंदर 1 मिनट में मानो 2 मीटर बांस को चढ़ जाते हैं, फिर दूसरी मिनट में वो 1 मीटर नीचे आ जाता है, तो 1 मीटर तो रहता है उसका। फिर इसी प्रकार करते करते किसी एक समय वो ऊपर में आ जाएगी। उसी प्रकार समझ में आ रहा है मैथमेटिक्स का है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा है। ये इसी प्रकार भजन करते करते साधक शांत रस से आगे बढ़े, दास्य रस के आगे सख्य रस के आगे वात्सल्य रस, फिर माधुर्य रस में प्रवेश करें। किंतु इस प्रवेश के करते समय अनेकों बाधाएं आ जाता है। यदि बाधा आ जाए, बाधा माने कहीं अपराध थोड़ा हो जाए, मानो कोई शांत से कहाँ तक पहुँच गए, मानो वात्सल्य तक पहुँच गए, शांत दास्य सख्य वात्सल्य 7 स्टेज में पहुँच गए। किंतु किसी कारण में अपराध होने से फिर वो नीचे आ जाएगा, फिर अपराध को आप दूर करके फिर भजन करेगा, फिर भजन करके फिर धीरे धीरे उठेगा। और यदि अपराध नहीं हुआ तो धीरे धीरे वो सर्वोत्तम स्थान पर पहुंच जाए। इसी के बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, ये भाव है नष्ट हो जाता है, ये हो जाता है, बहुत प्रकार शब्द जो लिखा है, किंतु वास्तव रूप में ये एक बार किसी के कृष्ण प्रेम उदित हो जाए, माने कृष्ण भाव उदित हो जाता है, वास्तव रूप में भाव नष्ट नहीं होता। जहाँ जहाँ पर लिखा है भाव अपराध हो गया, नष्ट हो गया, इसे समझना चाहिए वो कुछ समय के लिए क्या हो गया, वो अपराध आदि के द्वारा वो आच्छादित हो गया। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, लकड़ी में एक जलती हुई लकड़ी जल रही है, फिर वो हवा जोर से आने के नाते हो सकता है वो लकड़ी के जो क्या बोले लाइट जो है, अग्नि जो है वो बुझ गया। कि बुझ जाने पर वो लकड़ी में आग है कि नहीं है? आग तो आपको है, आप दिखाएंगे वो आग कैसे है ना, वो आग एक जो लकड़ी जो पहले जल रही थी उसके ऊपर एक सफ़ेद पर्दा पड़ जाता है, कभी कभी देखना आपने है, जिससे आपको जो है वो लकड़ी का आग दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये नहीं है जो लकड़ी में आग नहीं है, पहले जल रही थी, अभी भी है उसे आग है। कि पुनः यदि आप हवा आ जाए है, वो सफ़ेद जो दाग जो ये था, डस्ट जो था, वो क्या उड़ जाएगा, फिर आ जाएगा। फिर हम लोग इसलिए करते हैं ना, फूंक देते हैं कि नहीं है, कुछ समय फूंक देने के बाद क्या होता है, वो आग उड़ा जाता है। देखा कि नहीं देखा? हम लोग छोटे छोटे थे भाई, याद होता है, नया नया जब आलू आता है ना है खेती में, तो हम लोग क्या करते थे, नए जो आलू होता है ना, छोटा छोटा आलू होता है, उसको जलाने के लिए हम लोग आग जलाते थे, थोड़ा घास फूस दे करके आग जलाया, और ऐसे देखा वो जले नहीं है करके करते थे हैं। फिर वो छोटा छोटा आलू को दे देते थे, नया नया आलू होता है ना उस समय आधा जला हुआ आलू खाने में आनंद होता था, और नमक ठमक कुछ नहीं होता है। तो ये उसके हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, जहाँ जहाँ पर शास्त्र में कहा गया
अपराध होने पर भाव नीचे आ जाता है। इसलिए तात्पर्य यह है भाव नष्ट नहीं हो जाता है। नहीं, सोबर ऋषि तो ऋषि था वो, नहीं वो तो कर्म कांड था, ज्ञान कांड कर्म कांड था, भक्ति के लिए बता रहे। वो उदाहरण उसके लिए, सोबर ऋषि के लिए वो उदाहरण नहीं जाएगा। ये उदाहरण दे रहे हैं कहीं कि वो भक्ति रसामृत और सिंधु में भी इसके वर्णन है। ये साधन भजन करते करते यदि दास से सख वात्सल्य तक पहुँच गए और किसी कारण से अपराध हो गया तो फिर वो नीचे आ जाएगा। इसके मतलब नहीं है इसके सब नष्ट हो गया। उसके तात्पर्य क्या है, वो कुछ समय के लिए वो आग के भांति वो क्या हो गया, ऊपर में एक स्पॉट पड़ गया। फिर पुनः साधु संग और अपराध आदि जब नष्ट हो जाता है फिर पुनः अपने स्थान पर चले जाते हैं। क्यों? स्थायी भाव की तो लक्षण क्या है? स्थायी भाव अपने स्थिर पर रहता है? ऐसे विरुद्ध अविरुद्ध भावांश। स्थायी भाव के डेफिनेशन भक्ति रसामृतम सिद्ध में क्या दे रहे हैं? विरुद्ध अविरुद्ध भावन। राजन विराजते, महाराज के भांति वो विराजमान होते हैं। जिस प्रकार एक महाराजाधिराज सभियों के अपने को क्या करते हैं, वशीभूत करके रखते हैं। कैसे? जो अनुगत जन के प्रेम प्रीति के द्वारा, और जो अनुगत नहीं है, दुष्ट है, विरोधी है, उसके अनुशासन के द्वारा। एक व्यक्ति के अपना मनाने के लिए दो तरीका कह रहे हैं। एक जो अनुगत है, जो हमारे विचार को मानने वाला है, उसको प्रेम प्रीति दे करके, और जो प्रेम जो हमारे विचार को मानने नहीं वाला है उनको भी कैसे करते हैं ना, उसके शासन आदि दे करके, दंड आदि दे करके, भय आदि दे करके, साम दाम दंड भेद है, ये चार नीतियों के द्वारा उसको किसी न किसी प्रकार से उसको अपने स्थान पर रखते हैं। इसलिए कहते हैं विरुद्ध अविरुद्ध भावांश, जो कड़ीभूता विरुद्ध अविरुद्ध भाव है। क्योंकि सभी रसों में कुछ विरुद्ध भाव होता है, कुछ अविरुद्ध भाव होता है, कुछ विपरीत होता है। आज समझे, ये रस तत्व में भी विचार दिखा है। भक्ति रसामृत और सिंधु में कुछ रस जो है एक दूसरे रस के क्या होता है, विरोध होता है। जैसे कहते हैं ये वात्सल्य रस माधुर्य रस के क्या होता है, ये विरोध हो जाता है। अगर सख रस माधुर्य रस के क्या होता है, मैत्री होता है। इसलिए रस विचार में भी दिखाया, कुछ होता है मैत्री रस और कुछ शत्रु रस कहा गया। ये शब्द प्रयोग किया। एक शत्रु रस होता है और एक मैत्री रस होता है। दास्य भाव जो है वो माधुर्य रस के क्या होगा, वो विरुद्ध भाव हो जाएगा, विरुद्ध भाव होगा। दास्य रस के जो सेवक है वो माधुर्य रस के सेवक के प्रति वो उतने मित्रता नहीं रख पाएंगे। जैसे हनुमान की कहा जाए, ये हनुमान तुम ब्रज में रहो, और ब्रज में रह करके कृष्ण के साथ गोपियों की जो कैसे मिलन होते तुम देखो, वो रहेगा? ये कोई व्यभिचारी है, वो भाग जाएगा। क्योंकि वो दास्य रस जो है उस रस के क्या होता है, विरोध हो जाता है। हनुमान कभी गोपियों के साथ ऐसे कर नहीं पाएंगे। कृष्ण के साथ मिलन वो आदि वो उनके सहन नहीं होगा। ऐसे वो ऐश्वर्य मार्गी के दास्य रस है। किंतु देखो अर्जुन आदि है, बस सुबल आदि के कथा आ रहे हैं। सुबल आदि क्या करते हैं, राधा कृष्ण के मिलन के लिए सब प्रकार व्यवस्था करते रहते हैं।
इसलिए ये जो ब्रज की जो शक्कर रस जो है, ये माधुर्य रस के क्या करते हैं, पुष्टि कराते हैं। ये मैत्री रस कहा जाता है इसको, है। राधा जी के साथ, इनके साथ मित्रता रहता है। किसके साथ? सुबल, श्रीदाम आदि रहता है। बोलो सुबल, आज गोविंद के साथ कहाँ मिलन होगा? तुम तो गोविंद के साथ रहते हो, हमारे प्राण काम तो है। आज तो उनको पूछेंगे तो वो क्या करेंगे, सुबल क्या करेंगे, कृष्ण से पूछ करके वो वार्तालाप दे देंगे। ये राधे आज यहाँ पर। कभी कभी सुबल मिलन की कथा हम सुनाते हैं। राधा कुंड में सुबल मिलन, देखो सुबल और राधा जी के मुखमंडल एक जैसे है। हाँ समझिए, देखने में एक जैसे होता है। इसलिए सुबल क्या करते हैं, माधुर्य रस की वो सहायता करते रहते हैं। किंतु ये बात नहीं है, ये जहाँ पर राधा कृष्ण की निभृत निकुंज लीला में प्रवेश है, वो सुबल वहीं पर प्रवेश कर नहीं पाएंगे, है। ये रस विचार में दिखाते रहते हैं, वो बाहर रहे। किंतु साधारण रूप में जो है इसको कहा जाए मित्र रस कहते है। आज समझिए, शत्रु रस इसके विपरीत होता है। शत्रु रस, जैसे मैंने कहा दास्य रस, इसको क्या हो गया, शत्रु रस हो जाएगा। वात्सल्य रस माधुर्य रस के शत्रु रस हो जाएगा, है। आज समझिए, उनका अच्छा नहीं लगेगा, है। जहाँ पर पति पत्नी है एक साथ में है, उनके माता पिता उसको देख करके थोड़ा दूर चले जाएंगे, है। पहले शादी विवाह करके आए, पति पत्नी घर में बैठे हैं, तो अचानक माता पिता कोई उस घर में प्रवेश किया, देखा दोनों हास परिहास करे, तो माता पिता क्या करके उसको देख करके उस स्थान को छोड़ कर चले जाएंगे। नहीं तो उनके हास परिहास में है बाधा आएंगी। इसलिए ये सब तो हमारे विचार देख, कुछ जोग रस, कुछ वियोग रस है, मित्र रस और क्या बोले शत्रु रस, ये सब तो बहुत विचार विवेचन करके दिखाए। क्यों भक्ति रसाम में तो सिंधु अध्ययन करने पर आपके पता चले, किसी को जोग रस कहता है, किसी को वियोग रस कहा जाता है, किसी को शत्रु रस कहा जाता है, किसी को मित्र रस कहा जाता है, ये समझते दिखाया गया। अच्छा, अभी आइए हम यहाँ पर जो कृष्ण जो कह रहे हैं, नंद महाराज जो कह रहे हैं, तथापि तुम्हारे बहु तथापि ताहाते मोर रोहु मनोवृत्ति, तुम्हारे कृष्ण हो मोर मति। इसलिए नंद महाराज कह रहे हैं, मेरे पुत्र जो कृष्ण, उससे प्रति मेरा जो भगवत बुद्धि, ऐसे नहीं कह रहे हैं, बट तुम्हारा पुत्र, तुम्हार ईश्वर कृष्ण, तुम जिस कृष्ण को तुम ईश्वर मान रहे हो, कौन से कृष्ण को उद्धव मानते हैं ईश्वर? द्वारकाधीश बा मथुराधीश को। इसलिए कहते हैं तुम्हार ईश्वर कृष्ण हो रुमति, बस ठीक है, तुमने जो बता रहे हो है उसके प्रति हमारी मति रति हो, है। इसलिए यहाँ पर भागवत में श्लोक में आ रहा है, मनसो वृत्तयो जसु कृष्ण पदाम्बुजश्रया वाचो अभिधान नाम्नी कास्तंग प्रभवान दिशु कर्म भी ब्रह्ममाननां जत्र काफी ईश्वरया मंगलाचरितो दानो रतिर न कृष्ण ईश्वरे। नंद महाराज कहने लगे, उद्धव आपके समस्त मनोवृत्ति है, जो कुछ भी आपने बताया, ये कृष्ण भगवान है। इसलिए मैं भी आपको ये बताता हूँ, ये मेरा मनोवृत्ति उसी प्रकार है। तुम्हारे कृष्ण भगवान जो है, नारायण जो है वो उनके चरण में मेरा मति रहे। इसलिए करें, मेरे मानस वृत्ति सदा सर्वदा कृष्ण चरण कमल के आश्रय करे, मेरे वाक्य सगल उनकी नाम संकीर्तन करते रहें, और मेरे देह
अभिवादन ने प्रयुक्त हो, मेरा देह जो है वही कृष्ण की सेवा में लगे। कर्मफल के अनुसार अथवा ईश्वर की इच्छा से मेरा जहाँ जहाँ पर मेरा जन्म हो, मेरे कृष्ण के प्रति मेरा मति रहे। इसलिए यहाँ पर जो कह रहे हैं कर्म दावी ब्रह्मवान, यदि पूर्वजों ने मैंने कुछ सत्कर्म के अनुष्ठान किया तब तुम्हारे जो कृष्ण परम पुरुष, तुम्हारे जो कृष्ण, उनके प्रति मेरा रति वर्धित हो। मेरे पुत्र ने, मेरे पुत्र में तो है ही, तुम जो कृष्ण के जो भगवान मान रहे हो, वह हमें सारे रात में समझाने के लिए प्रयास किया, मेरे पुत्र भगवान ठीक है, जो कुछ भी कहो, किंतु उनके प्रति मेरा रति मत हो। इस संदर्भ में इसलिए मैंने कहा था, ये अनेकों जन्म दान पुण्य आदि तीर्थ आदि भ्रमण सत आचरण करने पर तब वास्तव रूप में भगवान के प्रति हमारा एक श्रद्धा उत्पन्न होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया गया, जो तीर्थ यात्रा आदि जाने के तात्पर्य क्या है? संत महात्मा के दर्शन हो जाएगा, दान पुण्य आदि के द्वारा अनेकों जो फल प्राप्ति होगा, और तो उसी के धीरे 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 हमारे क्या होता है, सुकृति बन जाता है। उस सुकृति के फल स्वरूप फिर हमारे सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग के द्वारा भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होता है। भक्तिस्तु भक्त संग न परिजायते सत्संग प्रापदे पुंगी सुकृति पूर्व संचित। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, साधक को जो है बीच बीच में पुण्य पवित्र स्थान पर तीर्थम भ्रमण करना चाहिए। है कोई भी साधक हो या तो मायावादी भी हो, जो ईश्वर के सच्चिदानंद विग्रह नहीं मानते हैं, वो भी जब तीर्थ भ्रमण करते करते चले जाते हैं, कहीं ऐसे उन्नत संत महात्मा के दर्शन हो जाता है, बार उनकी कृपा उसके ऊपर हो जाता है, वो भी मायावाद के छोड़ करके भगवान की जो है सेवा में लग जाते हैं। अद्वैत वीति पथिक रूपस्व सानंद सिंहासनलब्ध दीक्षा किनापि सठेन वयं हटेन दास कृता गपोधु बिठेन। दो सब ये दो कथा है, किसी कहीं कहते ये प्रबोधन, ये क्या बोलते हैं, बिल्वमंगल ठाकुर के श्लोक है, और कोई कहते हैं ये मधुसूदन सरस्वती के श्लोक है। चलो कहीं कहीं ये श्लोक में लिखा गया। कहने की तात्पर्य यह है, ये यहाँ तक भी अद्वैतवादी जो भगवान की नित्यता व सच्चिदानंद विग्रह आदि स्वीकार नहीं करते हैं, तथापि ऐसे के उन्नत बहुत उन्नत कड़ी संत महात्मा के दर्शन व उसके कृपा हो जाए, वो भी अद्वैतवाद के छोड़ करके भक्ति राज्य में प्रवेश करेंगे। तो इसी के तो हमारे चैतन्य के क्या बोले जैव धर्म ग्रंथ में भक्तिनाथ ठाकुर वर्णन किया, वो सन्यासी ठाकुर के बारे में लिखा है ना, है वो सन्यासी ठाकुर कितने बहुत उच्चतम हुए हैं, बोले ब्रह्मचर्य आश्रम के पार करके सन्यास धर्म भी ले लिया। सन्यास धर्म में चार जो है, हंस, कुटीचक, बहुदक और परमहंस, और समस्त शास्त्र भी ज्ञान भी कर लिया, प्रबल शास्त्र ज्ञान भी है। किंतु देखो एक दिन अपने आसन पर बैठे हुए थे, आसन अद्वैत मंत्र के द्वारा दीक्षित है, अहं ब्रह्मास्मि। किंतु देखो ऐसे एक उन्नत कोटि के सर्वोत्तम महाभागवत भगवत स्वरूप, साक्षात भगवत स्वरूप एक संत महात्मा के दर्शन किया, और वो कीर्तन करते जा रहे थे प्रेम में हाथ उठा करके, है श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो सन्यासी ठाकुर ऐसे शुद्ध भक्त के दर्शन के, वैष्णव के दर्शन तो किया, अथवा वो शुद्ध वैष्णव उनके प्रति किसी प्रकार कृपा भी संचार कर दिया। मैंने कहते हैं कृपा संचार करते हैं, किस प्रकार से? 3 प्रकार से कृपा संचार हो जाता है। दर्शन के द्वारा है, हार्दिक, वाचिक, अलुकदान है। किसी न किसी प्रकार के बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा, वो जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से गदाधर श्रीवासदि है, हो सकता है दर्शन के द्वारा अथवा उनके हृदय में प्रेरणा दे दिया। किंतु वो सन्यासी ठाकुर अपने आश्रम के श्रेष्ठ मान करके है, मैं श्रेष्ठ हूँ, अहं ब्रह्मास्मि है, आश्रम अद्वैत सिद्धि को मैं प्राप्ति कर लिया। अहंकार वशत वो वैष्णव के पास नहीं गए, ना उसके प्रणाम किया, ना कुछ किया है। किंतु देखो आश्चर्य की बात है, यदि भक्त के इसी प्रकार कृपा हो जाए है, और क्या रह गया। जब वो संत महात्मा ऐसे नाम करते करते जब उस स्थान से चले गए, उनके आंख से उछल गए। क्या बोला? आंख से उछल गए। तब उनके हृदय में एक प्रेरणा जगी। क्या जगा? हाय हाय, ऐसे एक संत महात्मा देखा, मैं अहंकार वशत विद्वान हूँ, पंडित हूँ, और मैं चतुर्थाश्रम के प्राप्त कर लिया है। चतुर्थाश्रम समझते हो? हंस, क्या बोले? कुटीचक, हंस, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। परमहंस के स्थान को प्राप्त करके मैंने इसलिए उनको आदर नहीं किया। किंतु देखो संत महात्मा के ऐसे दिव्य मूर्ति, प्रेममय मूर्ति, और उनके मुखारविंद से जो महामंत्र उनके कान में मानो अभी तक गूंजने लगे। गूंजने समझते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। जैसे अपने कमलकाल महाराज जी दिया रिकॉर्ड, मेरे कमरे में ना 24 घंटे चलते जा रहे हैं। 24 घंटा मैं बंद नहीं किया है, जब तक करंट है लगा दिया, चलते जा रहे। गुरुदेव की हरि कथा, मैंने गुरुदेव की महामंत्र बहुत स्लो करके रखा है। नित्य टूटे के साथ वही है, जैसे लग रहा है जो गुरुदेव हरि नाम कर रहे हैं। जैसे गुरुदेव के प्रकट लीला में गुरुदेव यहाँ पर बैठते थे, अपने कामरा में बैठ करके नाम करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अच्छा देखो, इसी कहते हैं हमारे कान में क्या हो रहा है। वो संत महात्मा वो कह रहे हैं, जब धर्म ग्रंथ में कह रहे हैं, भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, वो संत महात्मा जब उछल गए हमारे आंख से है, तब उनके मन में ये प्रेरणा जगी। देखो, देखने के उनके प्रेरणा नहीं जगा, सुनने भी प्रेरणा नहीं जगा। जब वो संत महात्मा उनके आंख से उछल गए, उनके हृदय में एक प्रेरणा जगी। क्यों? वो आलोकदान कर दे, एक बार दर्शन दे दिया। बोले ऐसे उच्च कोटि संत महात्मा के दर्शन में क्या फल होता है, इसलिए तो लिख रहे हैं गंगा स्नान करने में जो फल होता है, गंगा पर से पश्चात पावन। गंगा में स्नान करने के बाद आप पवित्र होते हो। हरिद्वार जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, इतने ठंडी है। हम लोग तो स्नान किया था कभी 2:30 बजे 2 बजे है, तथापि इतना ठंडी था। मैं तो एक डुबकी लगाया और झट आ गया करके कपड़ा पहना है। किंतु उधार के रहने वाले में देखा, लड़के लोग जो है पैसा फेंकते हैं ना लोग, और उसमें बार बार डुबकी लगा रहे हैं, वो पैसा खोज रहे हैं, उनके कुछ हो नहीं है। इतने ठंडी जल जो है वो सुबह शाम
बस वही लड़का वहीं पर पड़ा रहता है, उनके कुछ नहीं होता है। और मैं केवल एक डुबकी लगाया, जल्दी आकर के भाई आ गया है। तो चलो, मेरे कहने की तात्पर्य है वो संत महात्मा के दर्शन बा उनके मुखारविंद से कथा जो श्रवण, महाभागवत के मुखारविंद से जो शब्द ब्रह्म उनके कान में प्रवेश, और जब संत महात्मा जब उछल गए उनके आगे, तब वो संत वो क्या करने, सन्यास को हाय हाय करने लगे। चैतन्य क्या बोले, देवधर्म वर्णन है ना, पढ़े आपने, लिखा है उसके बार बार पढ़ो। जैव धर्म ग्रंथ में प्रथम अध्याय में, हाँ, उसके बाद नाम हुआ वैष्णव दास नाम हुआ है। देखो, उसके खोजने के लिए फिर चल पड़े, क्यों, किसी के ऊपर भगवान की भक्त की कृपा हो जाए वो रह नहीं सकेंगे, हैं? वो क्या करने लगे, बोले वो संत महात्मा कहाँ मिले, कहाँ दर्शन है, किंतु वो तो चले गए, कहाँ उजल गए, कहाँ गए पता नहीं, अदृश्य हो गए। तो क्या करने लगे, सारे स्थानों को ढूंढते 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 वृंदावन इधर चलते चलते फिर नवद्वीप धाम में पहुंचे है। और पहुंच करके और वो किसके साथ मिले ना, वो प्रद्युम्न दास है, उनसे मिले, जैसे हैं, नहीं, अच्छा चलो है। फिर मिले, फिर वहाँ पर वो सारे अद्वैतवाद को त्याग दे करके वैष्णव मंत्र में दीक्षित हुआ, और उसके नाम रखा गया क्या, वैष्णव दास। इस समस्त वर्णन होते जा रहे हैं, देखो प्रद्युम्न मिश्र ब्रह्मचारी। तो इसी प्रकार मेरे कहने की तात्पर्य है, भक्ति किसके हृदय में उदित हो जाए, भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। जहाँ जहाँ पर भक्ति के नष्ट आदि ये सब लिखा गया, उसके समझना चाहिए वो क्या हो गया, आच्छादित हो गया। क्योंकि स्थायी भाव यदि हो जाता ही नहीं। हो सकता है अपराध के द्वारा कुछ समय के लिए वो हो गया। भक्ति रसामृत सिंधु में ये सब लिखा है। कोई कहते हैं जो भक्ति हो गया फिर भक्ति से वो नीचे आ जाता है, वो संग करके फिर वही होता है, दास वात्सल्य नहीं। स्थायी भाव में जब आ जाते तब वो नष्ट नहीं है। इसी प्रकार नंद महाराज के स्थायी भाव क्या है, वात्सल्य भाव है। और उद्धव के आदि संग करने से उद्धव जो बोलते जा रहे हैं कृष्ण के भगवत्ता को, वो ऐश्वर्य को वर्णन किया, इसलिए मान लिया ठीक है तुम कह रहे हो तुम्हारे कृष्ण। इसलिए बार बार यहीं पर ये कह रहे हैं तुम्हार ईश्वर कृष्ण होर मोर मति, तुम्हारे ईश्वर कृष्ण, तुम जिसको भगवान मान रहे हो, मेरे पुत्र कृष्ण उनके प्रति नहीं कह रहे। श्रीदाम आदि ब्रजे जत सखा निश्चय निचय वैश्चर्य ज्ञानहीन केवल सक्षमय कृष्ण संगे युद्ध करे स्कंदे आरोहण तार दास भावे करे चरण सेवन पाद सम्मान चक्रु केचित तस् महात्मना अपरे हत पापात्म बेजनी समबीजनी। जब कृष्ण गोचारण करते करते थक जाते हैं, कोई सुंदर सघन वृक्ष के नीचे आकर के कृष्ण जब शयन करते हैं तब सखा लोग क्या करते हैं, पत्ता आदि लेकर के कृष्ण की भी व्याजन करते हैं, मैंने हवा लगाते हैं। कोई सखा लोग कृष्ण के जो है पाद सम्मान करते हैं, कोई विशुद्ध सख भक्त लोग जो है
कृष्ण के इतने सुंदर लीला कथा सुनाते रहते हैं सुस्वर से। है बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी पाद इसमें वर्णन क्या है। और सुन करके कृष्ण आंख तो बंद करके जैसे सोए हुए हैं, और उस कथा के सुन करके मंद मुस्कान के सखा लोग कौन सा कथा बोल रहे, कुछ जो प्रिय नर्म सखा आदि जो है गोपियों के साथ कृष्ण के मिलन के जो कथा जो है वो बहुत सुंदर करते हैं। कृष्ण मानव तो सोए हुए हैं, ऐसे कृष्ण तो सोए नहीं है, आंख बंद करके है। और ये सुबल मधुमंगल आदि ऐसे प्रिय नर्म सखा जो है और गोपियों के साथ कृष्ण के जो प्रेम विहार आदि के कथा को जो है अत्यंत सुंदर छंदबद्ध श्लोकों के द्वारा बात शब्द के द्वारा जब बोलते हैं तो कृष्ण आंख बंद करके उसी कथा को श्रवण करते हैं, कभी मंद मुस्कान आदि करते हैं। इसलिए ही कार्य सकवाब के पल्लव द्वारा भाई भजन करते लगलेन कृष्ण प्रेयसी ब्रजे যত গোপীগণ তার পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন। जहाँ सवार ऊपर कृष्ण प्रिय नहीं आन, तहाँ अपना के करे दासी अभिमान। क्यों कृष्ण के एक स्वभाव जो है मैंने अभी पहले बता दिया, ये विरह दशा में दास्य भाव भी लेकर के आते हैं। इसका नहीं जो अपराध हो गया, कुछ लोग कहते हैं कष्ट आता है, बोले अपराध हो जाने से वो नीचे आ जाता है। क्या गोपियाँ के अपराध हो गया, नंद महाराज जी अपराध हो गया, इसलिए वो कह रहे मैं दास कृष्ण के दास बनूं, बा गोपियाँ जो करें, ये बात सब जगह में नहीं है। ये साधारण साधक के लिए होता है, जो नित्य सिद्ध परिकर बात जो लोग स्थायी भाव में पहुंच जाते हैं, अरे उनका अपराध पर्सन नहीं कर सकते हैं। हाँ समझ में नहीं, शास्त्रों में तो कहा गया जो एक बार उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, अपराध को हम जो विचार करते हैं माधुर्य कर्म में कर रहे हैं, एकादशी वर्तनी बहुदशी वर्तनी पाई की पूर्णा आतंत की प्रेम दशा में पहुंच जाने पर उनकी अपराध के किसी प्रकार संभावना नहीं रहता है। तो उनका अपराध कैसे रहे, वो तो दीनता होकर के कह रहे मेरा दास हो। श्रीमती राधिका भी कह रही है काशी काशी महाभुजे दस्सा से साथ, हे कृष्ण तुम कहाँ हो, आप मुझे अकेले छोड़ करके कहाँ चले हो, मैं आपके दासी हूँ, है आप मुझे अपने चरण सेवा में मुझे लगाए। ये उनके विरह दशा में दीनता है। इसके मतलब नहीं है जिसके अपराध हो गया इसलिए कह रहे नित्य सिद्ध परिकर के बाद जो लोग ऐसे उच्च स्तर पर चले जाते हैं उनके अपराध तो होता ही नहीं है। वो कभी स्वीकार कर ले दूसरी बात है, कोई साधक जैसे चित्रकेतु महाराज ने चलो पार्वती देवी के अभिशाप को स्वीकार कर लिया, वो यदि चाहे कहे तो हे पार्वती तुम्हारे सब किसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, तो क्या करें। हाँ चित्रकेतु महाराज कोई सामान्य थोड़ी है, क्योंकि तथापि आगे लीलाओं को दर्शन कराने के लिए वित्रासुर की उपाख्या में श्रवण कराने के लिए ये समस्त दिखाया गया। कभी कभी भक्त लोग साधारण साधक के भांति ये सब लीला आदि करते हैं, इसके मतलब नहीं है उसके अपराध हो गया। चित्रकेतु महाराज जी का अपराध हुआ, वो तो अपने गुरु भाई जान करके शिव जी के कहने लगे, उपहास माने हास परिहास करने लगे हैं। हमारे अपने गुरु भाई के साथ हमारी मित्रता रहे हैं, तब उनके साथ मैंने हास परिहास करके कुछ उल्टी सीधी बात बोल दिया है। इसके मतलब नहीं है वो मेरा शत्रु है ना, वो अपराध लेते हैं ना कुछ करते हैं, कहते हैं अरे मेरे गुरु भाई मेरे लिए तो अच्छा ही बोला है। तो उसी प्रकार जो है ये समझना चाहिए, नहीं कहते जो अपराध हो जाने से उनके शब्द, क्योंकि स्थायी भाव के जो प्रकरण में कहते हैं स्थायी कहते हैं निश्चित वो टस से मर्स नहीं होगा। विरुद्ध अविरुद्ध भावांश जो क्रणीभूत कर लेते हैं विरुद्ध अविरुद्ध भाव के, और राजन विराजे थे यहाँ पर करते हैं जैसे एक महाराज राधाधीर महाराज जब अपने
है, सूर्य वीर्य के द्वारा ही हुई प्रकाशित होकर रहते हैं, ठीक उसी प्रकार स्थायी भाव में हुआ था। इसमें बहुत विवरण है, मैं तो इतना ही तक कहा है, ज़्यादा बोले तो समझ में नहीं आएगा है। अच्छा बताओ अपराध कैसे हुए, कोई कहते हैं, हम कभी कभी लोग सुनाते हैं, बोले ठीक है आप जो कर रहे हो, और भाषण में भी कहा गया अपराध हो जाए नीचे आ जाता है, किसका नीचे आ जाता है किसके ऊपर आ जाता है, ये नहीं है। क्या नंद महाराज के अपराध हो जाने से नीचे आ जाएगा, दास्य भाव करे, गोपियों श्रीमती राधा जी के अपराध हो गया क्या, दास्य भाव करे, ये तो उनकी दीनता है। और वही दीनता ही क्या करते हैं, प्रेम की परिपूरक कहा जाता है, परिपूरक समझो सबसे नीचे है। इसलिए अर्थ करो, महाराज जी पधार गए, पधारे